हम देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो क्या होता है देखते हैं। देयर आर द प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर दैट कैन बी मेड टू अप्रोक्सीमेट सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स यूजिंग अ नेगेटिव फीडबैक अरेंजमेंट। जो भी प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज करते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जहाँ प्रैक्टिकली यूज होता है तो वहां पे एक निगेटिव फीडबैक के अरेंजमेंट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज होता है। तो प्रैक्टिकली जब इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और बैंडविड्थ ये जब क्लोज आ जाते हैं, इनको क्लोज लाया जाता है तो इनकी जो आइडियल वैल्यूज रहती है वो हम ये प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक के मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल ऑप एम्प, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, ओपन लूप वोल्टेज गेन E0 इज द मैक्सिमम एंड फाइनाइट रहता है। जो ओपन लूप वोल्टेज गेन रहता है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो मैक्सिमम रहता है और फाइनाइट रहता है और उसको हम डिनोट करते हैं E0 से, ओपन लूप वोल्टेज गेन। और उसकी टिपिकली वैल्यू जो रहती है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए वो रहती है 200,000, जो 200,000 2 इंटू 10⁵ तक उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं ओपन लूप वोल्टेज गेन के लिए। अब देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है इनपुट इम्पेडेंस, उसको हम ZI से डिनोट करते हैं। और ये जो इनपुट इम्पेडेंस है ZI जो है वो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए मैक्सिमम रहता है और एक फाइनाइट भी रहता है। मतलब उसकी जो वैल्यू रहती है वो 100K रहती है और उससे भी ज्यादा हम यहाँ पे ले सकते हैं। इनपुट इम्पेडेंस की वैल्यू ZI की वैल्यू प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए 100K और उससे भी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट इम्पेडेंस, इसको हम ZO से डिनोट करते हैं और जो मिनिमम रहती है, मिनिमम मतलब जीरो नहीं रहेगी, मिनिमम रहेगी पर जीरो नहीं रहेगी, उसकी ये कंडीशन रहेगी आउटपुट इम्पेडेंस की फॉर द प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। इन आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो मिनिमम रहेगा पर जीरो नहीं रहेगा और उसकी वैल्यू रहेगी इन द ऑर्डर ऑफ 100 और लेस। आउटपुट इम्पेडेंस ZO की वैल्यू रहेगी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए 100 और उससे भी कम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो CMRR, ये मैक्सिमम रहता है और फाइनाइट रहता है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ भी मैक्सिमम रहती है और फाइनाइट रहती है। नियरली इक्वल टू बैंडविड्थ जो रहती है टू एम्पलीफाई द DC टू 1 मेगाहर्ट्ज सिग्नल तक हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, इतनी बैंडविड्थ हमें रिक्वायर रहती है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द स्लाइट ड्रिफ्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। जो हम चेंज इन टेम्परेचर ले रहे हैं ये थोड़ा सा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ड्रिफ्ट जो उसके बीच में आएगा वो कम होना चाहिए पर जीरो नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। जो भी ड्रिफ्ट है बिटवीन द चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए पर बहुत कम होना चाहिए, बहुत लेस होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं टू टर्मिनल्स मे बी वर्चुअली ग्राउंडेड नॉट द जीरो एग्जैक्टली। जो दो टर्मिनल्स हम उसको वर्चुअली ग्राउंड कर रहे हैं पर वो जो एग्जैक्टली जीरो होना नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होनी चाहिए अगर हम उसको वर्चुअली ग्राउंड भी करते हैं। जैसे इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज जो है उसको हम वर्चुअल ग्राउंड करते हैं पर उसकी वैल्यू एग्जैक्ट जीरो नहीं होनी चाहिए। सारे कंडीशंस के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मैक्सिमम स्लो रेट एंड हैज द फाइनाइट वैल्यू। इसका जो रेट रहता है वो बहुत स्लो रहता है पर उसके पास जो वैल्यू रहती है वो फाइनाइट रहती है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट इज निग्लिजिबल ड्यू टू द DC बायस व्हेन द इनपुट इज जीरो। जब हम इनपुट जीरो लेंगे तो आउटपुट भी निग्लिजिबल रहेगा, आउटपुट भी जीरो के इक्वल रहेगा
क्योंकि डीसी बायस कंडीशन रहती है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास। ये रहती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ये जब हम वहाँ वैरायटी ऑफ द ओपेम्स यूज करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंट डिवाइसेस में हम यूज करते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक जो डिजाइन फीचर्स रहते हैं, जैसे कि इंटरनल फ्रीक्वेंसी कॉम्पनसेशन रहता है। जब भी डिजाइनर डिजाइन करता है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करता है, तो तब उसको ये कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करना पड़ता है। तो जब उसका जो इंटरनल डिजाइन फीचर्स रहते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी कॉम्पनसेशन है, फेट इनपुट से, फेट इनपुट्स मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इनपुट से, डार्लिंगटन इनपुट से, करंट सोर्सेस है, एज द एक्टिव लोड्स। जो करंट सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे एक्टिव लोड्स की तरह से यूज कर रहे हैं। इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट लिमिटर्स जो है, एंड मेनी अदर्स, मतलब इस टाइप के जो हम डिजाइन फीचर्स है उसको कंसिडर करेंगे जब हम प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करेंगे। तब द एनालिसिस ऑफ द स्पेसिफिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इक्विवेलेंट सर्किट, जब हम स्पेसिफिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए जो एनालिसिस करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बना के जो एनालिसिस करेंगे, तो एक हमें गुड बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द इनर ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जब भी कोई हम एनालिसिस करते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट हमें बहुत अच्छे से मिले, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से मिले, जो भी डिवाइस में हम यूज कर रहे हैं, जहां पे भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे उस एप्लीकेशन में उसका आउटपुट अच्छा मिलने के लिए हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से स्टडी करके और डिजाइन फीचर्स को स्टडी करके फिर ओपेम का हमें यूज करना है। डिजाइनर के लिए स्पेसिफिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रॉपर जो सिलेक्ट करता है ओपेम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिजाइनिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर फॉर द डिजायर्ड एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक्स का।